पूरी होगा वो लीटर घर में ज़्यादा पानी। और यहाँ पर खासकर मैं पाचापेट के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चंद लोगों की वजह से पूरे मोहल्ले को तकलीफ हो रही है। और रहा सवाल पाचापेट में मेरे तो बहुत सारे काम है और ये जिंदा मजार चौक का जो मसला है वो मेरा मसला नहीं है, वो मेंबर का और वहाँ के लोगों का है। प्रभाग 14 में नागरिकों की ड्रेनेज को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसकी लेकर जो है प्रभाग के नागरिकों ने चारों नगर सेवकों पर आरोप लगाया है कि चारों नगर सेवक इस परिसर में आते नहीं है और इन ड्रेनेजों को जो भी समस्या है वो हल नहीं करते। है भी कैसा है, फिर लोग जो है बारिश की वजह से और आज सुबह से नल भी आया है कि बारिश का पानी, नल का पानी, ये पूरा चेंबर पूरे फुल हो गए। तकरीबन जो है वो शाहपुर चाली मजदूर क्लब से लेकर तुम्हारा वो गब्बूरे के घर जिंदा शाह मदार चौक, वहाँ से लेकर जो है इधर वो तंबू थिएटर तक के पूरे चेंबर फुल है। इसके लिए पानी पूरा बैग मार रहा। और हम लोग तो जो है, मैं मेरे हद तक बताऊँ, मैं जब भी मेरे को अगर किसी का फ़ोन आता है तो फ़ौरन मैं हो या हमारे 2-4 आदमी है आशपाक बिलीफ है हमारे, ये फ़ौरन जो है स्पॉट पर पहुंचकर जो है हम काम करने की कोशिश करते। और इंशाल्लाह जब भी किसी का फ़ोन आया वो स्पॉट पर बैठकर जो हमने जाकर जो है काम किया है। लगभग अभी ये प्रभाग के 10 से 12 ड्रेनेज फुल है, तो ये कब तक सॉल्व हो जाएगा? अभी देखो जोन 7 के लोग भी जो है राड़ मारने वाले आए और जोन 8 के भी आ रहे लोग। हमने जो है जोन में बैठकर हिरोली साहब को और जो भागेवड़ी साहब को और पेंटर साहब को जो है, पेंटर साहब भी अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अभी हिरोली साहब और भागेवड़ी साहब ये साथ में, कर्मचारी भी हमारे साथ में, अभी काम चालू है। बस जैसा ही जो है मतलब वो जहाँ पे जो है गाड़ ज़्यादा है वहाँ से रास्ता उसको राड़ को मिलने के साथ जो है पानी पास हो जाएगा। आज प्रभाग 14 सब ड्रेनेज फुल रहने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही, सबके घर में बैक मार रहा है पानी। और इसका टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि जो भी कनेक्शन है ड्रेनेज के, पाचापेट हो, शनिवार पेट हो, तेलंगी पाचापेट हो, ये सबके कनेक्शन नाले को जोड़े गए हैं। ये जो नाला फुल है, नाला फुल रहने की वजह से पानी जाने के लिए जगह नहीं। और लोग बोल रहे हैं कि रोडिंग करते हैं, नहीं नगर सेवक आते हैं नहीं। मैं वाहिद नगर सेवक हूँ जो भी बजट मिला है उसका 90% मैंने ड्रेनेज पर काम किया है। आप जाकर देखो, शनिवार पेट का प्रॉब्लम था, भारतीय चौक से लेकर पेंटर चौक तक, ये सबसे ज़्यादा इसका मसला था। इस मसले को हल करने वाला सिर्फ नगर सेवक रियाज खरा दिया है। और जहाँ भी ड्रेनेज का काम है, आप वहाँ के लोगों को जाकर पूछ सकते हैं कि ड्रेनेज का काम कैसा हुआ है। अब ये प्रॉब्लम नेचुरल है, ये नाले को जोड़े हुए है और नाले को ही जोड़ा जाता है। तो जब तक नाले का पानी कम नहीं होगा, ड्रेनेज के चैम्बर कम नहीं होंगे। और एक अभ्यासु कार्यकर्ता बार बार चीख चिल्ला कर बोल रहा था कि रियाज करा दिए, 12 इंच की लाइन निकाल कर 9 इंच की डाला। अरे भाई, मैं क्या इंजीनियर हूँ, मैं क्या ठेकेदार हूँ, मैं नगर सेवक हूँ। वहाँ पर जो फंड मांगा गया था वो फंड को मंजूर कर लाने का काम मेरा था। वो फंड जो लाना मेरा काम था, जो एस्टीमेट बनाना वो इंजीनियर का काम रहता। और अगर इंजीनियर गलत करता तो आप तकरार करो, उसको सस्पेंड होगा, उसको शिक्षा होगी। और ठेकेदार गलत काम करता होगा तो उसका ठेका रद्द होगा। आप ये जो चीख कर बोल रहा है ना इंसान, यही इंसान काम रुकाया पाचापेट का। ऐसे चंद लोगों की वजह से है ना पूरे मोहल्ले का काम बिगड़ जाता है। तो वहाँ के लोगों से, मुतवल्लियों से मैंने कहा था, वहाँ के जो जमात के मुतवल्ली थे उनसे मैंने गुजारिश की थी कि आप एक अपना इंजीनियर बुलाओ, अगर काम गलत हो रहा तो बिल्कुल अपन उसको काम रुकेंगे। लेकिन वो लोग भी सुने नहीं। और वहाँ के 4-5 लोगों की वजह से पूरे मोहल्ले का नुकसान हुआ। लाइन डाल रहे, बड़ी लाइन डाल रहे, वो अगर इंजीनियर काम कर रहा तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम से करेगा ना। नगर सेवक और नागरिकों को क्या समझने वाला कि वो इंजीनियर क्या काम कर रहा है और टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है। अगर वो काम गलत करता तो आप उसको आयुक्त के पास शिकायत कर सकते हैं। आप इस तरह से बोल रहे हो कि नगर सेवक रियाज खरा दी निकाला जब से प्रॉब्लम है। अरे उतना सिर्फ वो 50 मीटर ही काम किया तो वहाँ प्रॉब्लम हद से कम हो गया था। अब आप बोल रहे हैं कि वो काम ही नहीं करने देते तो कैसा काम होगा। बड़ी लाइन डालो, छोटी लाइन डालो। पूरे स्मार्ट सिटी में 8 इंच की लाइन, पूरे सिटी में 8 इंच की लाइन डाल रहे, वहाँ पर जाकर कोई पूछता नहीं। और यहाँ पर खासकर मैं पाचापेट के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चंद लोगों की वजह से पूरे मोहल्ले को तकलीफ हो रही है। तो आप बुलाओ मेरे को, आप एक इंजीनियर को बुलाओ, मेरे को बुलाओ, और जो एस्टीमेट बनाया
ठीक है, आप बोल रहे हैं कि रियाज खरादी गलत किया, क्यों करूंगा? जबकि मुझे अगर अगला इलेक्शन लड़ना है तो मुझे पाचापेट के वो लोगों के वोट नहीं चाहिए क्या? और फिर फुरकान हिरोली जो इंजीनियर है वो खुद पाचापेट के रहने वाले हैं और उनका रिकॉर्ड है, वो नॉन करप्टेड इंजीनियर है, वो गलत काम क्यों करेगा? और जो ड्रेनेज के मसले हैं, ये बारिश ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह ये ड्रेनेज का मसला वापस फिर अगर वहाँ के लोग काम करना अगर देने वाले रहे तो वापस फिर मैं वहाँ पर कमिश्नर का बजट था वो वापस बजट लाकर वो ड्रेनेज का काम बिल्कुल कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ लोग काम ही करने नहीं देंगे, सिर्फ लोगों को चिल्ला पुकार कर क्या बोल रहे हैं, नगर सेवक आता नहीं, नगर सेवक आता नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है, 5 साल होने को आ रहे, हमने सिर्फ अल्लाह को डर कर काम किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लोगों को तकलीफ़ देने का काम नहीं किया। आप कहीं भी इंक्वायरी कर सकते हैं, रियाज खरादी कभी कुछ गलत करेगा नहीं और करने भी देगा नहीं। और रोड का मसला है, रोड का मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो परिणीति शिंदे का पीए वहाँ पर है नहीं, अर्धावट रोड का बजट डालकर काम रुकवाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के मोहल्ले के जो जिम्मेदार है वो आगे आकर मुझे बुलाओ, चारों नगर सेवकों को बुलाओ, कौन 4 सालों में रोड के लिए कितना कोशिश किया और अपना अपना बजट कहाँ पर यूज़ किया। देखो सब नगर सेवकों को यकसा बजट मिला हुआ है, तो सब नगर सेवकों को बुलाकर पूछो ना कि आप अपना बजट कहाँ पर खर्च किए, सबके पास से हिसाब लो। जनता हमारी मालिक है, जनता ने हमको वोट दिया, हम पर भरोसा किया, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि हमको चारों को बुलाकर पूछो कि आपको बजट मिला था और कहाँ पर काम हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ। सिर्फ ये चंद लोग अभी नए भावी नगर सेवक हो रहे, तो इन लोगों की वजह से मोहल्ले का काम रुकना नहीं, ऐसी मेरी जनता से गुजारिश है। बारिश का प्रॉब्लम रहने की वजह से वो खड्डे नहीं मिटाए। हालांकि बार बार मैं उनके पीछे लग रही हूँ कि जो रोड सीमेंट किए हैं वो सीमेंट कंक्रीट करेंगे और जो रोड खड्डे जो किए हैं, अगर इसकी रोड है डामरी तो हम डामरी बनाएंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया है। तो बार बार ये बारिश की वजह से भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को तो हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बहुत सारे लोगों के नल फूटे हैं, रोड ख़राब हुई है, बहुत सारे लोग खड्डे में, ये बच्चा गिरा है और बूढ़े लोग भी बार बार उसमें गिर रहे हैं। ऐसी तकलीफ़ें हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है ये जिए वालों की तरफ से। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे वार्ड के लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, फ़ौरन आप आपका काम फ़ौरन कंप्लीट कर दो। पांगल कमरुनिसा स्कूल के सामने भी, वहाँ पर भी जो खड्डे करे थे, मैं वो भी उनको वापस करने लगी कि तुम फ़ौरन ये काम करना चाहिए। मेरे घर सामने भी वो खड्डे किए थे, उन्होंने उनका काम कंप्लीट किया है। सिर्फ बादशाहपेट की बहुत ज़्यादा शिकायत है और बहुत दिनों से उनके पीछे लग रहे, फिर भी वो केयरलेस कर रहे थे। तो मैं बीमार रहने के बावजूद भी मैं उनको जाकर जिंदा शाह मज़ार चौक में बुलाकर कल ठहर कर काम करने लगाई हूँ। इंशाल्लाह वो काम पूरा होगा। तो लोगों से भी मैं ये कहती हूँ कि आज पानी गंदा आया बोलकर मेरे को फ़ोन आए, मेरी तबीयत बिगड़ी, लेकिन फ़ोन पर मैं हिरोली साहब से भी बात की, डाके साहब भी बात की और वो डांगे से बात की, चावी वाले से बात की। पानी तो बहुत ज़्यादा देर छोड़े, लेकिन वो एरिया में पानी नहीं आए। जियो वालों की तरफ से बहुत सारे पाइपलाइन फूट गए, तो वो भी वो लोग दुरुस्त करने का वादा किए हैं, वो भी दुरुस्त करके देंगे। और रहा सवाल पाचापेट में, मेरे तो बहुत सारे काम है और ये जिंदा शाह मज़ार चौक का जो मसला है वो मेरा मसला नहीं है, वो मेंबर का और वहाँ के लोगों का है। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।